दोस्तों, यह है जमाल गोटे का पौधा। इसे हम जायपाल के नाम से भी पुकारते हैं। इंग्लिश में इसे क्रोटन कहते हैं। तो दोस्तों, इसका बहुत ही औषधीय महत्व है। या उप विषयों में आता है। इसके बीज जो हैं वो बहुत ही दस्तबर और उल्टी लाने वाले होते हैं। यदि कोई बच्चा या व्यक्ति भूलवश इसके बीजों का प्रयोग बिना शोधित किए हुए कर लेता है तो उसे जो है वो बहुत ही दस्त और उल्टियाँ लगते हैं। तो इस अवस्था में लस्सी जो है वो इसका समाधान है। यदि उल्टियाँ और दस्त लगें तो व्यक्ति को तुरंत ही लस्सी का सेवन तब तक करते रहना चाहिए जब तक उसके उल्टियाँ और दस्त बंद ना हो जाएं। और व्यक्ति के पेट में जो अत्यंत पीड़ा होती है तो जब तक वो शांत ना हो तब तक जो है वो लस्सी का सेवन करते रहना चाहिए। तो ये शुद्ध की हुई जो इसकी दवाई बनती है, कोई टेबलेट के फॉर्म में भी बनाते हैं। तो ये जो शोधित जो दवाई है ये पेट गैस को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है। या जैसे कि किसी के पेट में भयानक दर्द होता हो उसके इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कब्ज हुई हो तो कब्ज दूर करने के लिए भी वैद्य लोग इसका प्रयोग करते हैं। यदि किसी को दाद, खाज, खुजली, फोड़े, फींसियाँ, पुराने से पुराने नासुर हों, जिस तरह से कई बार शुगर आदि की वजह से भी आदमी को जख्म हो जाते हैं तो उनके ऊपर इसकी जड़ की जो छाल है उसको जो है वो घिसकर लगाया जाता है, जिससे व्यक्ति को जो है वो काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त इसके बीजों का तेल भी निकाला जाता है। उस तेल का प्रयोग जैसे गठिया आदि की वजह से जोड़ों में जो दर्द होता है उन पर भी इसको लगाया जाता है। यदि कहीं सूजन हो तो उस सूजन पर भी इसका तेल लगाने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। उन्माद रोग में भी इसका जो है वो प्रयोग किया जाता है। पुराने जमाने में या प्राचीन काल में जब एंटी रेबीज टीके का आविष्कार नहीं हुआ था, इसकी खोज नहीं हुई थी, तब वैद्य हकीम लोग इस इस पौधे के जो ये बीज हैं उनको शुद्ध करके या उनको कच्ची अवस्था में विभिन्न रूप में पागल कुत्ते के काटे व्यक्ति को एक निश्चित समय अवधि में देते थे। फिर उसके पश्चात जब व्यक्ति बिल्कुल निढाल हो जाता था तो उसको लस्सी आदि का सेवन कराया जाता था। फिर व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको इस पौधे के गुणों और प्रयोगों के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, ये ज्ञान अर्जन करने के लिए मैं बता रहा हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पौधा जो है वो अंधाधुंध रूप में खत्म किया जा रहा है। लोग इस जड़ी बूटी के महत्व को नहीं जानते हैं। तो मैं इस जड़ी बूटी के महत्व को जो है वो आपके ज्ञान में लाना चाहता हूँ, क्योंकि यह पौधा जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता है। तो मैं चाहता हूँ यदि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद।